दिल को आए चैन कहीं ना। शायद आप अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकते हैं, तबीयत का भी बता ही सकते थे ना। फरा कोई और बात करते हैं ना, अब मेहमान आए घर पर, हम अपनी बातें लेकर बैठ गए हैं। साहब जी, आपने तो मेरे दिल में घर ही कर लिए। अच्छा, कब से? सब रानी का किया धरा है, बहुत बुरा किया उसने। इस तरह मंगनी करा दी, अपनी बहन का हक किसी और की झोली में डाल दिया उसने। मुझे तो शर्म आती है उसे अपनी बेटी कहते हुए। मेरी तो ये समझ में नहीं आता अम्मी, आखिर किस्मत में लिखा क्या है। तुम एक बार शाहिद से बात तो करो बेटा। कल रात वाली बात पे मुझे अभी तक गुस्सा है, मेरा नहीं दिल चाहता मैं कोई भी बात करूं। इस तरह छोड़ दोगी तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपके कहने पे मैं जितनी दफा बात करने की कोशिश करती हूँ ना, रानी आ जाती है वहां पे और फिर मुझे बातें सुनाती है वो। हाँ तो तुम भी आगे से उसे जवाब दिया करो ना। और बस अब मैं कह रही हूँ, तुम शाहिद से बात करो, उससे जवाब मांगो। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ शाहिद कभी भी रानी को इनकार नहीं करेंगे। हाँ तो क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें इनकार कर देगा वो? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। आप मुझसे सब कुछ करने के लिए कह रही हैं, मुझसे और तकलीफें और दुख बर्दाश्त नहीं होंगे। अच्छा चलो परेशान हो, मैं सोचती हूँ कुछ। तुम्हें कोई दुख नहीं देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा आराम करो, मैं आती हूँ। हाँ कहाँ जा रही हैं? आती हूँ, आकर बताती हूँ। बस क्या बताऊं बेटा, जब से तुम ना इस घर से गई हो, मेरा घर तो वीरान हो गया, जैसे रौनक ही चली गई हो घर की। खाला आप तो जानती है ना, मैं ऐसे गुलामों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। वहाँ हर किसी की इजाजत लेनी पड़ती थी, कुछ भी करो परमिशन लेनी पड़ती थी, और मैं ऐसे नहीं रह सकती, आप अच्छे से जानती हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारा घर है, जैसे चाहो रहो, उठो बैठो, खाओ पियो। तुम मुझे कहती ना। तुमने बहुत गलत किया इस तरह जाके बेटा। खाला रानी भाभी वही वजह थी जिनकी वजह से मैं घर छोड़कर आई हूँ, और अगर आप भी मुझे रोकती तो मैं नहीं रुकती। अरे नहीं बेटा, उसके लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि उसकी औलाद नहीं हो सकती ना, बस इस वजह से वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती है। वरना मेरी बेटी यकीन जानो ऐसी नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे वहां से आना बहुत जरूरी था, वरना मेरे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। अरे नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, और ये बात फौजिया भाभी की अम्मी ने भी मुझसे कही थी, जो मैं भूली नहीं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। आप मेरे घर आएंगी मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आप ये कहें कि मैं वहां हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। खैर बेटा, मैं तो तुम्हें रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना, और करती रहूंगी। खाला मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे इतना फोर्स क्यों कर रही हैं। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ ना कि हम सब मिल कर रहे हैं, बस इसलिए मैं तुमसे जिद कर रही हूँ। आई एम सॉरी खाला, पर अब ये मुमकिन नहीं है। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, इस बात पर गौर जरूर करना। हाँ, मैं तुम्हें बाद में दोबारा कॉल करूँगी, ठीक है मेरे बच्चे? चलो, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपसे क्या बताऊं कि रानी के लिए मुझे जरूरत है इसकी। आ जाएगी। वहीद जी को मैसेज करती हूँ। हाय, सोना बड़ा ही सोना है, मैसेज करती हूँ। WAAT ठीक है।
शाही का एसएमएस। ओ फोन आ गया, कहाँ से उठाऊं, कहाँ से उठाऊं, यहाँ से। हाँ शाही कहो। क्या कहूँ, तुमने एसएमएस किया था। दिल चाह रहा था ना। तुम आज के दिल की कुछ ज्यादा मानने लगी हो। दरअसल ना दिल नाफरमान हो गया है साहब जी। अच्छा, कब से? कुछ अरसे से जिद्दी हो गया दिल, किसी की नहीं सुनता। इसको समझाओ। क्या कहकर? एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ठीक है, दिल तैयार है। पागल लड़की। मैं पागल नहीं हूँ साहब, बस आपके प्यार में पागल हूँ। जी भाई साहब, क्या किया आपने काम का? सादा कागज पे वहीद के दस्तखत, अब जो चाहे लिख लो। ये किया ना आपने काम? अब तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत आसानी से। लेकिन एक बात और है। अब क्या बात है? मुझे शायद कुछ और पैसों की जरूरत पड़ेगी। और पैसे? 2 लाख तो दिए थे तुम। अरे माजिद साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि काम आसान नहीं है, इसमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये 2 लाख तो कुछ भी नहीं है। और कितने पैसे लगेंगे? अभी ठीक से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद 5 लाख और लगे। 5 लाख? अरे क्या माजिद साहब, करोड़ों की जायदाद है और आप 5 लाख पे सोचने पे बैठ गए। ये काम इतना आसान नहीं है, और आपने पहले ही कहा था कि जितने पैसे चाहिए हो मुझसे ले लेना, मैं दूंगा। और अब आप ऐसी बातें करें। ठीक है यार, आपको काम नहीं कराना, नहीं कराएं, मैं रोक देता हूँ। अरे अरे, काम नहीं रोकना है। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन वकील साहब मेरा ये काम कल तक आप कर दें। ये की ना आपने भाइयों वाली बात, आप फिक्र न करें, आपका काम तमाम, मेरा मतलब है आपका काम हो जाएगा। वकील साहब चेजा ले रहे हैं आप? कुछ चाय वाय पिए चल के कहीं? भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तुम्हारे पैसों का भी इंतजाम करना है। मायरा, मायरा, मायरा उठो, कब तक सोती रहोगी? कम से कम यहाँ तो मुझे मामा सुकून से सोने दे। यहाँ? क्या मतलब है यहाँ? अरे तुम्हारी शादी सर पर है, तैयारी कौन करेगा? अभी तो नहीं हो रही ना। होने वाली तो है ना, तैयारी तो तुम ही करोगी। बात में उठकर बताऊंगी, अभी आप मुझे सोने दे। मायरा 3 बजने वाले हैं, चलो कम से कम तुम फोन करके शाहिद की खैरियत ही पूछ लो। क्यों, उसे क्या हुआ है? उफ, किस लड़की से बात कर रही हूँ मैं भी। तो मत करे बात, वो जाए यहाँ से, सोने दे मुझे। पता है मुझे सब कुछ खुद ही करना है, सो आराम से। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रही थी? बस आंटी घर के काम काज, और क्या करूँ। अरे मुलाजमा रख लो। अरे नहीं, वहीद को मेरे हाथ के काम पसंद है ना। जन्नती हो गई तुम तो। बस आंटी, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं चाह रही थी तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। शॉपिंग? तो आप शाहिद को कॉल कर लेना, शाहिद को साथ ले जाए, वो अपनी पसंद से चीजें भी खरीद लेगा।
अरे नहीं भाई, मुझे तुम्हें शॉपिंग करवानी है। मुझे? क्यों? देखो, अगर मैं खुद अपनी तरफ से कुछ ले आती ना, पता नहीं तुम्हें पसंद आता या नहीं। और वैसे भी सारे घर वालों की पसंद तो तुम्हें पता ही होगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अच्छा आंटी, अगर आप कहती हो तो मैं आ जाती हूँ, वरना यकीन करें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं होती, ये तोहफा होता है। चले, जैसे आपकी मर्जी। जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आ जाऊंगी। आज ही चलते हैं ना? आज ही जाना है तो फिर ठीक है ना, मैं जल्दी से वहीद के लिए खाना रेडी करती हूँ, फिर चलते हैं। अच्छा, जब तुम फ्री हो जाओ ना तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पहुंचे, उठो, बाहर आओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम इस तरह गम बना के क्या साबित करना चाह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है, यूं अपने आप को कमरे में बंद किया। भाई तुम चाहती क्या हो? साहब, मेरी माँ मर गई, मुझे दुख है, मुझे गम है, मेरा दिल किरची किरची हो रहा है। तुम नहीं समझोगे, मुझे पछतावा है। आखिरी लम्हों में मैं अम्मी से बात नहीं कर सकती, तुम नहीं समझोगे। पहुंचे, तुम्हें जितना रोना है तुम आज रो लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें रोने नहीं दूंगा। ये सब कुछ करके ना तो तुम्हें कोई फायदा है और ना ही खाला की रूह को। साथ, तुम्हें फायदे नुकसान की पड़ी है? तुम कैसे इंसान हो? तुम एक बाअक्ल इंसान हो, समझदार हो। ये चीजें जेब नहीं देती तुम्हें। यहां बैठकर तुम्हें सुकून नहीं आएगा, लिहाजा तुम मेरे साथ बाहर चल रही हो। साथ में नहीं जा सकती। हम खाला की खबर पे जा रहे हैं, अभी नहीं जाना है? हाँ, चलो। जाओ, फ्रेश हो जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक काम करती हूँ, शाहिद को शॉपिंग पर साथ ही ले जाती हूँ, वरना मेरी गैर मौजूदगी में ये फरा को टाइम मिल जाएगा शाहिद पे डोरे डालने का। हेलो हेलो भाभी। हाँ शाहिद, अच्छा सुनो, वो ना मायरा की अम्मी का फोन आया था, वो मुझे शॉपिंग पे साथ लेके जाना चाह रही है। भाभी आप मना कर देती हैं। अरे पापा, मैंने बहुत मना किया, सब कहकर देख लिया, मगर वो कहने लगी कि उनके खानदान में रस्म होती है तो शॉपिंग करवाना जरूरी है। बताए फिर क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम भी मायरा की तरफ आ जाओ और मैं भी उसके घर चली जाती हूँ, फिर एक साथ वहीं से शॉपिंग पे चलेंगे, ठीक है? चले ठीक है, मैं ऑफिस से वहीं डायरेक्ट हाँ ओके। रानी आपी, आ गई तुम? कहाँ थी और कोई खबर भी नहीं लाई, इतनी देर हो गई। वही तो लेकर आई हूँ। आपको पता है फरा आपी ने ना आज शाहिद साहब के साथ जाना है अपने दाखिले के लिए। कौन सा दाखिले के लिए? वो जी एमए का। और उन्होंने ना शाहिद साहब को फोन भी कर दिया है। अभी कर क्या रही है फरा? वो ना तैयार हो रही हैं। मुझे लगता है वो शाहिद साहब के आने का इंतजार कर रही हैं। जो वो तैयारी श्यारी कर रही है ना, उससे तो मुझे यही लगा है। कर ले जितनी तैयारी करनी और जो करना है फरा ने, होगा तो वो ही शाही जो इस घर की रानी चाहेगी, देख लेना तुम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यही होगा। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है।
एक आप ही हैं जो इस घर में सिर्फ मेरी तारीफ करती हैं। माँ की नज़र में उसकी औलाद हमेशा प्यारी लगती है। अच्छा वैसे आप इतनी देर कहाँ थी? मैं आपका ही तो वेट कर रही थी। बेटा कुछ काम कर रही थी, मैं तो तुम्हें यही कहने आ रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें शाहिद के साथ जाना है ना, वो एमए के एडमिशन के लिए। इसीलिए तो थोड़ा सा तैयार हो रही थी, फ्रेश हो रही थी कि मैं जाऊँ और जाके एडमिशन करवाऊँ। सही, बहुत अच्छा किया। और हाँ, जरा देख लेना रास्ते में तुम्हारी बहन ना खड़ी हो रोकने के लिए। आप परेशान ना हो, जैसा आपने कहा था ना, अब मैं भी वैसी रानी को जवाब देती हूँ। शाबाश। किसका फोन? हेलो। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अरे अपनी पुरानी बहन को ही भूल गई। कौन सी बहन भाई? नजीरा हूँ। तो मेरी कब से बहन हो गई? कहा ना पुरानी बहन, अब आप ना मानो तो अलग बात है। अच्छा काम बताओ। बाजी, जो मेरा छोटे से बड़ा वाला था ना, छत पे पतंग उड़ा रहा था, गिर गया, टांग टूट गई है, ऑपरेशन है, डॉक्टर ने ना 2 लाख का खर्चा बताया है। हाँ मैंने तो उससे कहा था कि छत पे जाके पतंग उड़ाओ। बाजी बच्चा है ना, समझ है ना। मेरे पास इतने पैसे वैसे नहीं है, समझी तुम? लो कर लो गल, आप अमीर लोग आपके पास नहीं तो हमारे पास पैसे होंगे भला। नजीरन आइंदा फोन मत करना, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। सख्त दिल ना बनो बाजी। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो अपने उस नए मर्द से ले लो ना। तुझे ये बात किसने बताई? ले भाई, मुझे कौन बताएगा, पूरे शहर को पता है। क्यों? बिला वजह क्या मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था क्या? अरे बाजी इस बहस को छोड़ो, अभी मेरे बच्चे का तो करो कुछ। क्या हो गया? कौन था? कोई नहीं, कैसी पागल औरत है। चलो तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, फिर मैं आती हूँ। ठीक है।